वेलकम बैक टू माय चैनल एबी टीचर। तो आज हम रिवीजन कराने वाले हैं वन शॉर्ट वीडियो में। ये बताने वाले हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स 40 मार्क्स का है। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स कितना है, टोटल मार्क्स इसका 40 मार्क्स का पेपर है। इसमें से आपको आज 40 में से 40 मार्क्स रिकवर करेंगे। ठीक है, वन शॉर्ट वीडियो रहेगा, हाफ एंड आवर का वीडियो रहेगा। एक पार्ट देख लेने का और अच्छे से रिवीजन करने का। 100% 30 टू 40 मार्क्स आप रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, टोटल मार्क्स क्या 50 मार्क्स का है, 30 टू 40 मार्क्स आप रिकवर कर सकते हैं। तो आ जाए आप रिवीजन करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक्सप्लेन एंड डिवाइड टाइप्स ऑफ लॉसेज। पहला क्या लिखेंगे हम, लॉसेज, मेजर लॉसेज और माइनर लॉसेज। ठीक है, अब यहाँ पे मेजर लॉस और माइनर लॉस का थोड़ा सा बता देंगे। क्या है मेजर लॉस? मेजर लॉस हमारा डार्ची-वेज़बा इक्वेशन है, चेचिज़ इक्वेशन हमारा क्या होता है, मेजर लॉस में आता है। और माइनर लॉस में क्या होता है, चेंज इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, अब अगर मेजर लॉस में लिखना चाहें तो अपन लिख सकते हैं HL इक्वल्स टू HP, एच एंड रॉ, और इसके बाद क्या लिखेंगे FL V²/2G। ये हमारा क्या हो जाएगा, डार्ची-वेज़बा इक्वेशन। ओके, और चेचिज़ इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, V=C√RS, और फिर V इक्वल्स हो जाएगा 1/n R के पावर में 2/3 इंटू S के पावर में 1/2। अब ये R क्या हो जाएगा हमारा, हाइड्रोलिक रेडियस और हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। S क्या हो जाएगा हमारा, स्लोप ऑफ द पाइपलाइन। N क्या हो जाएगा, मीन कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा, ये फार्मूला भी याद रखने का, S=HF/L। अब अपन आते हैं माइनर लॉस पे। ये आएगा, अगर ये क्वेश्चन ना भी आए तो 5 मार्क्स तो 100% श्योर है कि माइनर लॉस पे आएगा। अब अपन क्या लिखना है, माइनर लॉस। माइनर लॉस में फर्स्ट लॉस हमारा क्या है, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन। ये छोटा सा फिगर है, ये बना लेने का, अच्छी तरीक़ा से बनाने का फिगर। ठीक है, सडन कॉन्ट्रैक्शन, सडन इनलार्जमेंट हो रहा है। ठीक है, सडन इनलार्जमेंट, पहले छोटा जा रहा है फिर अचानक फैल जा रहा है, इसको कहते हैं सडन इनलार्जमेंट। इसका फार्मूला क्या होता है, HL इक्वल्स टू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2G। क्या है, लॉसेज, फर्स्ट लॉस हुआ हमारा। सेकंड क्या है, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन। सडन कॉन्ट्रैक्शन क्या है, अचानक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। क्या जिसमें HL इक्वल्स टू 0.5 V2 का स्क्वायर अपॉन 2G। V2 ये हमारा यहाँ पे जो है ना V2 रहेगा, तो उसका स्क्वायर अपॉन 2G करेंगे। ठीक है, और गिवन अगर C गिवन दिया रहा तो लिखेंगे क्या, 1/C माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू V²/2G। ओके, अब हमारा क्या आता है, लॉसेस ऑफ हेड ड्यू टू ग्रेजुअली इनलार्ज और कॉन्ट्रैक्शन। ग्रेजुअली इनलार्ज और कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या एक ही फॉर्मूला रहेगा, कौन सा, HL इक्वल्स टू K इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2G। ये फिगर रहेगा दोनों का। ठीक है, एक बार कॉन्ट्रैक्शन एक बार इनलार्जमेंट का। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अब नेक्स्ट हमारा क्या, लॉस ऑफ हेड एट इंट्रेंस ऑफ द पाइप के इंट्रेंस में क्या लॉस हो रहा है वो लिखने का। तो HL इक्वल्स टू 0.5 V²/2G। ओके, अब क्या है, लॉस एट एग्जिट ऑफ पाइप में क्या लिखना है, HL इक्वल्स टू V²/2G। अगर इस पॉइंट 5 पॉइंट अपन लिख देते हैं तो 100% 5 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, और 2 पॉइंट आ रहे एक्स्ट्रा ऐड करने का। लॉस एट हैंड्स क्या देगा, HL इक्वल्स टू K इंटू V²/2G। और लॉस ड्यू टू ऑब्स्ट्रैक्शन क्या देगा, HL इक्वल्स टू K V²/2G। ओके, अब अपन नेक्स्ट चलते हैं, ये हमेशा याद रखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 से 10 मार्क्स का क्या पूछा जाता है, फाइंड द हाइड्रो ग्रेडियंट लाइन एंड टोटल ग्रेडियंट लाइन। तो ड्राइव एंड डिफिनेशन लिखने बोल सकते हैं। क्या लिखेंगे अपन, हाइड्रो ग्रेडियंट लाइन, ये है हमारा इसका डिफिनेशन। इफ़ द प्रेशर हेड एट डिफरेंट सेक्शन ऑफ पाइप आर प्लॉटेड एज वर्टिकल ऑर्डिनेट विथ सर्टेन स्केल एंड इफ ऑल दिस पॉइंट्स आर ज्वाइंट बाय ए लाइन, ए स्ट्रेट स्लोपिंग लाइन विल बी ऑब्टेन्ड विच इज़ कॉल्ड एज हाइड्रो ग्रेडियंट लाइन। ये हमारा फिगर है। ठीक है, ये जो हमारा लाइन है ये वाला, ये क्या हमारा टोटल एनर्जी लाइन। ओके, और ये हमारा टैंक है, इससे आपको पानी भेज रहे हैं नीचे। ठीक है, H1 हो गया, H2 हो गया, H3 हो गया। सबसे पहला देखिए यहाँ से और इस पॉइंट से ये जो हमारा वेलोसिटी है, क्या हो जाएगा मेरा वेलोसिटी, ये वाला 0.5 V²/2G। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ से और यहाँ के ये जो वेलोसिटी आ रहा है, ये वाला ये क्या हो जाएगा हमारा V²/2G। और
इस और इसके बीच में ये वाला लाइन है एच एफ इक्वल टू आ जाएगा एफ एल स्क्वायर एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2 GD। अब अपन यहाँ लिख सकते क्या H1 प्लस Z1 इक्वल्स टू P1 ओमेगा प्लस Z1। अब देखिए टोटल इक्वल्स क्या आ जाएगा 0.5 वी स्क्वायर अपॉन 2G ये वाला, फिर प्लस एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2GD प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2G हमारा टोटल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं टोटल इनर्जी लाइन। क्या हमारा टोटल इनर्जी लाइन, when the total energy at are plotted to some scale as vertical ordinate, a straight sloping line will be obtained which is called as total energy line। इसको क्या कहते हैं हम टोटल रेडियंट लाइन भी कहते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा H1 प्लस Z1 इक्वल्स टू P1 बाई ओमेगा प्लस Z1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2G वी। उसके बाद क्या है H इक्वल्स टू क्या किया अपन 0.5 वी स्क्वायर अपॉन 2G प्लस एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2GD प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2G। ओके, ये क्या हो जाएगा हमारा वी स्क्वायर अपॉन 2G कॉमन ले लेंगे, वी स्क्वायर अपॉन 2G इसमें कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा 0.5 प्लस एफ एल अपॉन डी प्लस 1। इसके बाद क्या है हमारा ये H इक्वल्स टू आ गया, क्या फॉर्मूला आगे निकल गया, क्या वी स्क्वायर अपॉन 2G प्लस 1.5 प्लस एफ एल अपॉन डी। ठीक है, ये हमारा फार्मूला आ गया। ओके, तो आइए लगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या हमारा क्वेश्चन है ए 400 डायमीटर हॉरिजॉन्टल पाइप इज सडनली enlarged to 70 mm if the rate of flow water through a pipe is 0.5 meter cube if the intensity of pressure in the small pipe is 130 kilonewton per meter square। derived फर्स्ट क्या हमारा लॉस ऑफ heat ड्यू टू सडनली enlargement। सेकेंड क्या है इंटेंसिटी ऑफ पाइप इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इन द लार्ज पाइप। थर्ड क्या है पावर लॉस्ट ड्यू टू सडनली इनलार्जमेंट। सबसे पहले क्या आपको गिवन डेटा गिवन क्या क्या दिया हुआ वो लिखेंगे। D1 दिया हमको 400 mm तो इसको क्या लिखेंगे हम 0.4 मीटर। D2 दिया है 700 mm तो 0.7 मीटर। Q डिस्चार्ज हमको दिया है 0.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। P1 दिया है 130 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या इसको अपन किलो न्यूटन को न्यूटन में करेंगे तो 10⁻³ हो जाएगा। और HL निकालना है हमको, P2 निकालना है और P निकालना है। ठीक है, तो हमारा फार्मूला सबसे पहले एरिया निकालते हैं। A1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा π/4 D1 का स्क्वायर, तो एरिया A1 हो गया हमारे को। A2 क्या निकालेंगे π/4 D2 का स्क्वायर, तो ये हो गया है D2। अब यूजिंग कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन, कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन क्या होता है Q इक्वल टू A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। ओके, Q अपने को दिया है, A1 भी दिया है, अभी निकालें ना A1 0.15 इंटू V, तो हमारा V क्या हो जाएगा V1 इक्वल्स टू आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, V1 रहेगा इधर ही, इसको इसके नीचे ला देंगे तो क्या हो जाएगा V1 इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप अपने से करके देख लीजिएगा एक बार। V2 इक्वल्स टू क्या निकल के आ जाएगा 1.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बार अपने से करके देख लीजिएगा। ओके, तो हमारा V1 V2 निकल चुका। आप क्या निकालने का है लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडनली इनलार्जमेंट। अपन अभी पढ़े थे ना सडनली इनलार्जमेंट का फॉर्मूला क्या होता है HL इक्वल्स टू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2G इक्वल्स टू, तो क्या है V1 V2 निकल चुका अपने को, 2G निकल चुका, तो कैलकुलेटर में रखेंगे आंसर डायरेक्ट अपने को ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या लेंगे ये फार्मूला यूज़ करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्या P1 P2 के लिए P1 बाय ओमेगा P1 दिया P2 निकालने के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे। P1 बाय ओमेगा प्लस V स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1। इसको क्या कहते हैं बाय यूजिंग बर्नौलीज इक्वेशन, बाय यूजिंग बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, P1 बाय ओमेगा प्लस V स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 इक्वल्स टू P2 बाय ओमेगा प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2 प्लस HL। अपन का यूज निकला है। अब जानते हैं यहाँ पे Z का कोई जिक्र नहीं हुआ, इसलिए Z को हटा देंगे सबसे फर्स्ट। ठीक है, अब उसके बाद P1 बाय ओमेगा, P1 अपने को दिया है, P1 कितना दिया 130 इंटू 10⁻³ अपॉन वाटर का ओमेगा कितना होगा 9810। ओके, फिर प्लस V1 का स्क्वायर 4 स्क्वायर अपॉन 2GD इक्वल्स टू P2 अपने को नहीं दिया है तो P2 अपॉन 9810 प्लस V2 दिया है, V2 क्या दिया अपने को V2 दिया है 130 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81 प्लस HL कितना आया अपने 0.375। ठीक है, यहाँ से अपने को P2 निकल जाएगा। ठीक है, ये निकल गया अपने को P2। अब अपने को टोटल डिस्चार्ज निकालना क्या है पावर लॉस्ट का ये फार्मूला है पावर लॉस्ट। कैलकुलेट पावर लॉस, कैलकुलेट पावर लॉस्ट। क्या होगा पावर लॉस्ट का होगा W इंटू Q इंटू HL। तो W हमारा क्या है 9810
इसको अपन ओमेगा भी कहते हैं। और क्यू हमारा क्या है, डिस्चार्ज 0.5 इंटू एच एल, अभी जो निकला था, अभी क्या निकला था, एच एल 0.375, ये वाला 0.375, तो एच एल हमारा ये आ गया, ठीक है, ये आ गया अपने को पावर लॉस्ट। ओके, ये तीन चीज़ कहा था निकालने को, आपको निकाल लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों एक और क्वेश्चन जो दिखा था इससे पहले आपको, वो आप लोग का HW में रहा, आप लोग करके आंसर ज़रूर कमेंट में करना, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट टाइप का, तो क्या है, 2 pipes running parallel are joined in 2 ends, the total discharge to be carried by the system is 2000 लीटर पर सेकेंड, ठीक है। डिटरमाइन द डिस्चार्ज कैरीड बाय ईच पाइप, हमको Q1 Q2 निकालना है। पार्टिकली ऑफ पाइप आर कैरीड और फॉलो, ये अपने को दिया हुआ रहेगा। पाइप ए बी फ्रीक्वेंसी का 0.8 0.081 0.020, डायमीटर क्या है इसका 0.60 0.80, लेंथ क्या है 1000 और 800, ठीक है। हम Q अपने को निकालना है, तो Q दिया अपने को कितना 2000 लीटर पर सेकेंड, तो अपने को क्या निकल जाएगा 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये फिगर बनाएंगे अपन, Q इक्वल्स टू 2 पैरेलल पाइप है, Q1 Q A Q B इक्वल्स टू फिर Q आएगा, ठीक है। ये अपन रिलेशन लिख सकते हैं, Q इक्वल्स टू Q A प्लस Q B, ओके, ये रिलेशन लिख सकते हैं ना। अब क्या आ जाएगा Q A प्लस Q B इक्वल्स टू 2 आ गया अपने को 2। और पैरेलल पाइप लॉस ऑफ हेड इज़ सेम, ये फार्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये फार्मूला याद कर लेना, रिमेंबर करना अच्छी तरीके से, ठीक है। एच एल ए इक्वल्स टू एच एल बी, यानी कि ए पाइप के लिए जो होगा वही बी पाइप के लिए होगा, ये फार्मूला, ठीक है। एफ एल क्यू स्क्वायर अपॉन 12.1 डी ए का स्क्वायर इक्वल्स टू एफ एल बी क्यू स्क्वायर अपॉन 12.1 डी क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब ए में जो दिया वो लिखने का, बी में जो दिया वो लिखने का। तो सबसे पहले अपन क्या लिखें, एफ कितना दिया अपने को 0.018 इंटू क्या है एल कितना दिया हुआ था 1000, तो 1000 लिखे इंटू क्यू ए का स्क्वायर, क्यू ए नहीं दिया तो क्यू ए को ऐसे छोड़ दिए, 12.1 इंटू डी स्क्वायर, डी दिया अपने को तो डी का स्क्वायर इक्वल्स टू फिर 0.02 इंटू 800 इंटू क्यू बी इंटू अपॉन 12.1 इंटू 0.8 का होल स्क्वायर, ओके। तो अपने को यहाँ से क्या निकल के आया 19.13 क्यू ए का स्क्वायर इक्वल्स टू 4.03 क्यू बी का स्क्वायर, बोथ साइड रूट करेंगे तो क्या निकल जाएगा 4.37 क्यू ए इक्वल्स टू 2.00 क्यू बी। अब क्या करेंगे हम क्यू ए इक्वल्स टू, ये वाले को इस साइड कर देंगे, तो क्यू ए इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा 0.45 क्यू बी, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। इक्वेशन 1 ये रहा हमारा, ठीक है, ये इक्वेशन 2 रहा। अब इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का मान रखेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारा क्यू बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरे को इतना आया, तो क्यू बी इक्वल्स टू क्या आ गया 1.35, और यहाँ पे क्या आया क्यू ए इक्वल्स टू 0.45, ठीक है 45 क्यू बी आ गया अपने को, क्यू बी इतना आया। अब क्या रखेंगे हम क्यू ए में इक्वेशन 2 में क्यू बी का मान रखेंगे, तो 0.45 इंटू क्यू बी कितना है 1.379 क्यू ए निकल के आ गया, यही दोनों अपने को कहा था निकालने को, निकल गया आंसर, ठीक है। आप लोग एक बार देख लिए हैं, वापस अपने से बना के आंसर मिलाएं, अगर आ गया तो अपने को लिखे आ गया।